डॉक्टर आशीष हांडा हैं, जो कि नेता बीजेपी हैं। कपेश श्रीवास्तव हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हैं, हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे चर्चा करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस मसले को वो कैसे देखते हैं। बीजेपी के नेता आशीष हांडा हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष साहब, जब भी कोई ऐसा बड़ा विषय आता है तो कोशिश करती है पार्टी, सरकार कोशिश करती है कि कम से कम पार्टी के बड़े नेताओं को भरोसे में ले ले, खासकर प्रदेश अध्यक्ष को भरोसे में ले ले। आप बिल तो लेकर आ गए नजूल का, लेकिन बड़ा अजीब सी स्थिति हो गई कि आपके प्रदेश अध्यक्ष ही इसका विरोध करने लगे। जी नमस्कार। जी नमस्कार। आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को आज मैं शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही मैं अपनी बात भी रखना चाहता हूं कि कई बार क्या होता है जी, विपक्ष का एक काम होता है एक नैरेटिव सेट करना। यहां पे भी अगर आप देखेंगे तो विपक्ष वही नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहा है, अब से नहीं 2024 के इलेक्शन से पहले से, कि जी मोदी की और योगी की नहीं बन रही है, कभी कहते हैं योगी की और डिप्टी सीएम की नहीं बन रही है, कभी कहते हैं अमित शाह और योगी की नहीं बन रही है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिएगा, सरकार के बीच में समन्वय होना भी चाहिए और है भी, और बहुत अच्छे तरीके से है। हुआ क्या कि जब ये बिल पास हुआ और इसके बाद अब ये परिषद में जाना था, तो इस दौरान कुछ ऐसी मंत्रणा हुई जो एलाइज के साथ और हमारे अपने नेताओं के साथ, जिसके चलते हुए ये, आपको अगर नहीं पता तो मैं बता दूं कि ये कोई हमारे आपसी खटपट की वजह से ये बिल रुका नहीं है। ये एक प्रॉपर तरीके के समन्वय के चलते हुए ही ये, खुद आप सिद्धार्थ जी की अगर बाइट देखेंगे जो मीडिया पे दिखाई जा रही है, जिसमें वो बता रहे हैं कि हम योगी जी के पास गए और बाकी नेता भी गए, उन्होंने बकायदा मीटिंग कॉल की, डिप्टी सीएम दोनों वहां उपस्थित रहे, एलाइज नेता उपस्थित रहे, जिसके बाद ये फैसला किया गया कि भैया जो परिषद के अंदर ये है, इसको भूपेंद्र जी कॉल करेंगे कि इसको जो है अभी फिलहाल सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाए, क्योंकि इसमें कुछ और अभी अमेंडमेंट शायद लाने की या कुछ और सोच विचार करने की गुंजाइश लग रही है। इसलिए 2 महीने के अंदर वो रिपोर्ट तैयार होके आएगी और इसका जो भी नया स्वरूप, बदला हुआ स्वरूप या अमेंडमेंट्स के साथ स्वरूप होगा, वो आपके सामने आएगा। जहां तक बात रही इसकी उपयोगिता की, तो हम सब जानते हैं कि जो नजूल की जमीन है, ये अंग्रेजों के टाइम की जमीन वो हुआ करती थी, जो आंदोलनकारियों से अंग्रेजों ने छीन ली थी और इसके बाद ये सरकार के मालिकाना हक में होती है। बहुत सी बार ऐसा देखा गया है कि इसका जो है दुरुपयोग किया जा रहा है, कि जिसके पास है वो उसका पैसा नहीं दे रहा, या आगे के आगे वो किसी और को आगे दिए चले जा रहा है, या इसका मिसयूज हो रहा है। तो इसलिए अगर एक निजी प्रयोग से इसको सार्वजनिक इस्तेमाल में लाने का एक बीड़ा उठाया है योगी सरकार ने, तो मुझे लगता है कि अगर इसके ऊपर हॉस्पिटल बने, स्कूल बने, पंचायत बने, तो ये एक सोचा समझा निर्णय है जिसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने अनाधिकृत इसके ऊपर जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है या और इस तरह के कुछ गलत फायदे इसके उठाने लेकिन का। आशीष, ऐसा भी तो किया जा सकता, आपने खुद ही कहा कि ये वो जमीन है जो अंग्रेजों ने दी, अंग्रेजों ने दी नहीं साहब, अंग्रेजों ने छीनी। टाइम पे आंदोलनकारियों से ये जमीन छीन ली जाती थी, ठीक है, उनको दंडित करने के लिए। आपको पता है कि लैंड रिकॉर्ड बिल कब आया? क्या चीज सर? लैंड रिकॉर्ड बिल जो है, बंदोबस्त बिल है, यह अमूमन माना गया कि 1952 के इर्द गिर्द उसके आसपास आया, जब सभी जमीनों का बंदोबस्त हुआ, बंदोबस्त शुरू हुआ, राजस्व रिकॉर्ड में वो दर्ज होना शुरू हुई कि कौन सी चरनोई है, कौन सी राजस्व की जमीन है, कौन सी नजूल की है, कौन सी किसी की व्यक्तिगत जमीन है। अगर 1952 से या 1950 से उन जमीनों को आप एक झटके में उस बिल में शामिल कर लोगे, तो आपको नहीं लगा था कि बड़ी अफरा तफरी मच जाएगी? तब जबकि कई सारे, सुन लीजिए, तब जबकि कई सारे ऐसे बिल्डर हैं, ऐसे बहुत सारे बिल्डर हैं उत्तर प्रदेश में जिन लोगों ने सरकार से जमीन ले रखी है और सालों से वो जमीन उनके ऊपर पड़ी हुई है, उनके पास पड़ी हुई है, वहां पर वो कोई काम नहीं कर रहे, उनसे तो आप वापस ले नहीं पा रहे हो। मैं बता रहा हूं साहब, इस जो विधेयक है, इसके अंदर कुछ बारीकियां हैं जो आपके दर्शकों को चैनल के पता होनी चाहिए। जैसे कि पहली बात तो यह कि जो व्यक्ति इसके ऊपर ऑलरेडी अपना किराया टाइम से दे रहे हैं और उन्होंने इसको रिन्यू कराया हुआ है, उनसे ये जमीन छीनी नहीं जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, जो इसका किराया समय से दे रहे हैं और उनका रिन्यूअल पीरियड आ गया है, उनसे भी जमीन छीनी नहीं जाएगी। सिर्फ यह है कि जो लीज है वो उसकी अब 30 साल की कर दी जाएगी। नंबर 3,
जिन लोगों का अभी पुराना बकाया जिसको बोलते हैं नहीं दिया गया है, लेकिन अभी कॉन्ट्रैक्ट पीरियड उनका चल रहा है, यानी अभी लीज चल रही है, उन लोगों का सिर्फ जो बकाया है वो वसूला जाएगा। नंबर 4, जिनकी लीज खत्म हो गई है उनकी जमीन सरकार अपने पास लेके इसको सार्वजनिक इस्तेमाल करेगी। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा, विपक्ष का काम है भ्रांति फैलाना, विपक्ष का काम है एक मिसकंसेप्शन, मिस इंफॉर्मेशन कैंपेन चलाना, जो उन्होंने आज तक हमेशा चलाया, चाहे वो सीएए हो, चाहे एनआरसी हो, चाहे वैक्सीनेशन हो, चाहे पार्लियामेंट को लेके हो, चाहे चाइना की जमीन हड़पने के एक वक्तव्य को लेके हो। जबरदस्ती का एक फियर मॉन्गरिंग करना, लोगों के दिमाग में डर का माहौल पैदा करना, एक असमंजस की स्थिति क्रिएट करना, ये विपक्ष का शुरू से एक नैरेटिव रहा है और आज भी वो उसी नैरेटिव पे चलते हुए आपका ये कहना है कि ये बिल एक अच्छी सोच के साथ लाया गया था, लेकिन विपक्ष इस पर नैरेटिव सेट कर रहा है। और अगर वाकई सोच के साथ लाया था तो फिर आप ही के सहयोगी पार्टी के नेता, आप ही के पार्टी के नेता फिर काहे इसको विरोध कर रहे हैं, काहे सिलेक्ट कमेटी को भेज रहे हैं, काहे इसे रुकवा रहे हैं? पास कर दीजिए, होने दीजिए, क्या दिक्कत है? जी, इसके ऊपर भी जब दोबारा एक सेकंड थॉट दिया गया, देखिएगा पहले तो ये पास गलत था ना, विधानसभा गलत था में, तभी तो सेकंड थॉट दिया गया, गलत था तभी तो आपकी लेकिन पार्टी के नेताओं ने नहीं इसको सर, रुकवाया। सर सेकंड थॉट इसलिए दिया गया क्योंकि एनडीए एक डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे सबकी सुनी भी जाती है और सबकी मानी भी जाती है। और सामने से जब इस तरह का पता चला कि इसका विपक्ष जो है गलत नैरेटिव बना के एक गलत तरीके से फायदा उठा सकता है, तो फिलहाल इसको कुछ और अमेंडमेंट्स के लिए या कुछ और सोच परामर्श के लिए 2 ठंडे बस्ते में डाल दिया, या ये कह सकते हैं सिलेक्ट कमेटी यानी कि ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। अपने सर्वे का एक और सवाल हमने पूछा आशीष जी, और वो सवाल था कि योगी आदित्यनाथ कारोबारियों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर और संवेदनशील हैं। आपको क्या लगता है? इसमें कोई शक नहीं है। 86% लोगों ने कहा कि हाँ साहब बिल्कुल गंभीर हैं और संवेदनशील हैं। 13% लोग नहीं की बात कर रहे थे। 1% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहता थे। एक और सवाल हमने पूछा, एक और सवाल अपने दर्शकों से पूछा कि योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि ना नौकरी करने आया हूं, ना प्रतिष्ठा कमाने आया हूं, यूपी की जनता को सुरक्षा और सम्मान देने आया हूं। आप क्या कहते हैं? हमने लोगों से पूछा। 85% लोग, 85% लोगों ने कहा कि योगी आदित्यनाथ सही बोल रहे हैं, 14% लोगों ने कहा गलत बोल रहे हैं, और 1% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। आशीष जी हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष जी, आपने तमाम बातों का जिक्र किया, लेकिन महिला सुरक्षा को लेकर, राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर निश्चित तौर पर ये तो मुझे लगता है कि विरोधी भी मानते हैं कि साहब योगी जी का कोई साने नहीं है, लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं। कपिश जी, आशीष जी वही बात कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि जो समय पर नजूल की फीस दे रहा है, जिसके ऊपर कोई टैक्स बकाया नहीं है, उसी इस बिल में तमाम तरह की छूट दी गई है। क्यों आशीष जी, जरा बताइए। बिल्कुल ठीक, क्योंकि थोड़ा सा कपीश जी थोड़ा लेट ज्वाइन किए तो शायद मेरी बात वो नहीं समझ पाए या नहीं सुन पाए, तो इसलिए उनको ये शक है, या ये जानबूझ के, जैसे मैंने कहा, विपक्ष की एक सोची समझी रणनीति होती है कि जबरदस्ती भ्रांति फैलाई जाए। क्योंकि अगर आप योगी जी को सीएम के रूप में अगर आप देखेंगे तो मैं कहता हूं बच्चा बच्चा ये जानता है कि आज योगी जी के कार्यकाल में आने के बाद जो उत्तर प्रदेश है वो नंबर 2 इकोनॉमी बन गया है पूरे देश के अंदर। हाईएस्ट नंबर ऑफ मेट्रो जो हैं पूरे देश के अंदर वो उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। ये बच्चे बच्चे को पता है कि एयरपोर्ट सिर्फ 2 हुआ करते थे योगी जी के आने से पहले। इस समय 9 फंक्शनल एयरपोर्ट हैं और 9 प्रोग्रेस में हैं। आप समझिएगा कि अगर मैं कहूं कि यूपी में 96 लाख एमएसएमई इस समय ऑपरेशनल हैं, आप समझिएगा अटल पेंशन योजना हो या पीएम जीवन ज्योति योजना हो, इसमें यूपी नंबर 1 इन कंट्री है। ये कोई मजाक नहीं है। आशीष, उत्तर प्रदेश में नजूल लैंड बिल, जी हां, विधानसभा में आया। विधानसभा में पहले ये बिल पास हो गया, फिर विधान परिषद में ये अटक गया। बीजेपी के बड़े नेताओं ने ही इस बिल पर सवाल खड़े कर दिए, यानी कि हर मामले में फ्रंट फुट पर रहने वाले योगी आदित्यनाथ सरकार इस मुद्दे पर बैकफुट में आ गई है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि विधान परिषद में नजूल लैंड बिल विधेयक आखिर फंस जाएगा, क्योंकि कल ये पेश होने वाला है विधान परिषद में भी। इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। उत्तर प्रदेश में नजूल संपत्ति विधेयक बीजेपी के गले की फांस बन गया है।
खुद बीजेपी के विधायक और मंत्री ही इस विधेयक पर सवाल उठा रहे हैं और योगी सरकार बैकफुट पर है। नजूल लैंड बिल विधानसभा में पास हो चुका है, लेकिन विधान परिषद में अटका हुआ है। इस बिल पर सवाल उठाने वालों में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी शामिल हैं। विधानसभा में इस बिल का विरोध सिद्धार्थनाथ सिंह और हर्ष वाजपेयी ने किया था। नजूल भूमि का बिल विधानसभा से पास होकर के विधान परिषद में आया है और वह प्रवर समिति को भेजा गया है। अब प्रवर समिति उस पर विचार करके जो निर्णय होगा उससे प्रदेश अवगत होगा, सदन अवगत होगा। उस पर कोई विचार बाहर व्यक्त करने वाला विषय नहीं होता है। और सबने ध्वनि मत से, सहमति से इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का पर अपनी सहमति दी है और माननीय सभापति जी ने प्रवर समिति को सौंपा है। 2 महीने का समय दिया है, सदस्यों के नाम वो तय करेंगे। तो इसमें व्यापक रूप से समिति विचार विमर्श करेगी और अपनी रिपोर्ट देगी। दरअसल नजूल वो सरकारी जमीन होती है जो या तो सालों से खाली पड़ी है या फिर जिसे पट्टे पर दिया गया था। इस जमीन की मालिक सरकार होती है, यानी शासन के रिकॉर्ड के आधार पर नजूल जमीन का हस्तांतरण हो सकता है, लेकिन मालिकाना हक नहीं बदला जा सकता। अब बिल को लेकर कांग्रेस भी हमलावर है और कह रही है कि बीजेपी सरकार बसाने में नहीं बल्कि बस्तियां उजाड़ने में यकीन रखती है। देखिए, नजूल की भूमि मैं समझता हूं कि ये एक ऐसी जगह रहती थी जिसका सार्वजनिक कार्य के लिए उपयोग या किसी समाज हित के लिए उपयोग किया जाता था। अब वो भी जमीन लेकर ये बड़े बड़े गुजरात की कंपनियों को बेच देंगे, दे देंगे। यही सोच है इनकी कि जितने प्रदेश में जो बड़ी जमीनें हैं वो भी गुजराती कंपनियों को ये दे देंगे और उसको बेच देंगे। इनकी यही सोच है। निश्चित तौर से इस बिल को इनको वापस लेना चाहिए, इस बिल को रद्द करना चाहिए। दरअसल लोग सालों से नजूल की जमीन पर या तो खेती कर रहे हैं या फिर घर बनाकर रह रहे हैं। ऐसे में बिल पास होता तो अवैध कब्जे हटाए जाते, जो लोगों में बीजेपी के खिलाफ गुस्सा भर सकते थे। इसी को देखते हुए बिल का विरोध किया गया और बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इसी को लेकर कई सारे सवाल हमने पूछे हैं। उन सवालों में लोगों ने अपनी राय भी दी है, क्योंकि ये एक बड़ा विषय है और लोगों से जुड़ा हुआ विषय है और ये आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में सरकार और बीजेपी की परेशानी बढ़ा सकता है। पहला सवाल जो हमने पूछा कि योगी आदित्यनाथ को बतौर मुख्यमंत्री आप कैसे देखते हैं? 55% लोगों ने कहा बहुत अच्छा, 34% लोगों ने कहा अच्छा और 10% लोग ये कह रहे थे कि साहब खराब है। 1% ऐसे लोग थे जो इसमें से किसी भी विकल्प को चुनना नहीं चाहते थे। आप ये समझिएगा, कपीश जी को जब जानकारी ही नहीं है लैंड बिल के बारे में कि उसके अंदर है क्या, जबकि मैं ये आपको कह रहा हूं कि जहां पे भी कोई बांध बनता है, जहां पे भी कोई मॉल बनता है, जहां पे कोई रेलवे लाइन आती है, जहां पे जिस सेक्शन में हो जरा मुझे बता वहां दीजिए। पे थोड़ी सी डिस्ट्रप्शन होती है। एक मिनट आशीष जी, आप इसका एक गलत हवा बनाना, गलत नैरेटिव क्रिएट करना, ये प्रॉब्लम है। सर, आपने बिल को स्टडी किया है? मैं पूछ रहा हूँ, इसीलिए मैं आपसे, आपने पढ़ा है? सबकी जमीन खींच ली जाएगी? आपने पढ़ा है? सबकी जमीन छीन ली जाएगी? आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपने ये कहा कि एक आदमी वहां पे वहां काम कर रहा है, एक आदमी का वहां व्यवसाय है। धुआं कुछ ना कुछ होता है तभी धुआं उठता है और यही कारण है कि आपके पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने इस पर सवाल भी उठाए हैं और इसीलिए फिलहाल इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया, क्योंकि ये जन भावना के विरुद्ध है और इससे भावनाएं और भड़क सकती हैं। लोकसभा चुनाव में जो परिणाम निकल कर आए, आने वाले समय में विधानसभा में भी विपरीत संकेत ना जाए, इसलिए फिलहाल इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। समय का अभाव है, माफी चाहता हूं क्योंकि कपीश जी आप देरी से भी जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा सभी का जो मेरे साथ इस परिचर्चा में जुड़े रहे। लेकिन उत्तर प्रदेश का लैंड बिल एक बड़ा संकेत, और उस बड़े संकेत में विधानसभा में तो आया, लेकिन विधान परिषद में पहुंचते पहुंचते वो ठंडे बस्ते में चला गया। इसलिए क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष सवाल उठा रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य सवाल उठा रहे हैं, सिद्धार्थनाथ सिंह सवाल उठा रहे हैं और पार्टी के कई नेता भी सवाल उठा रहे हैं कि ये जन भावनाओं को भड़का सकता है, बीजेपी और उसकी सरकार के खिलाफ कर सकता है। इसलिए एक बार थमा जाए, रुका जाए।